आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर थर्ड है 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण है जिसे हम मोनोनोमियल बोलते हैं, एक घात के समीकरण। लास्ट वीडियो में हमने दो पेयर दे रखे थे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के दो पेयर है, उसके हमने लाइन के टाइप पढ़े थे और हमने उसमें एक जो तरीका था उस तरीके से हमने टाइप बताए थे। जैसे ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, इस तरीके से हमने क्या है टाइप ऑफ लाइन निकाले थे और किस तरह के लाइंस है वो हमने ड्रॉ करे थे और लास्ट वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पे पहला अब मेथड है जो कि बताया गया था कि ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफ मेथड है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे x और y का एक वैल्यू फाइंड करेंगे जिसपे दोनों इक्वेशन जो है लाइन की वो सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एक x और y की वैल्यू चाहिए जिसपे दोनों लाइन जो है लाई करेगा, ये हमने निकालना था। तो ये मेथड पहला है जिसमें हम ग्राफ का इस्तेमाल करके निकालते हैं। तो 9th में जैसे आपने ग्राफ बनाया था वैसे ही करेंगे हम इसमें भी। तो x प्लस पहले जैसे इक्वेशन है इसको सोल्व करके हम उसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पॉइंट्स निकालने का तरीका सेम 9th जैसे में आप करा है, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे और अगर सोल्व करते हैं तो x 0 रखने पर y 3 आएगा और y 0 रखने पर x 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन है उसको भी अगर ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, उसमें भी हम x को एक बार 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, तो उसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा। x को अगर 0 रखते तो ये पूरा 3x 0 हो जाएगा, बचेगा -2y और डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा हमारा 4/2 माइनस का, तो ये माइनस का आ रहा है हमारा 2। और अगर हम y को 0 रख लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 3/4 बचता है। तो 3/4 का आंसर निकालते हैं 1 पॉइंट कैरी 133, तो 1.33, तो यानी 1 पॉइंट हमारा 33 आ रहा है। और इसके बाद फिर हम ग्राफ बनाते थे। इसका ग्राफ बनाने का प्रोसीजर वही है, हम यहाँ पे 0 लेते थे, ये x एक्सिस x डैश और y डैश, एक ये हमारे ऊपर वाले प्लस के रहते हैं, नीचे वाले माइनस के, और ये x एक्सिस प्लस का है, यहाँ पे x एक्सिस माइनस के होंगे। पॉइंट्स बनाए हमने, अब उसके ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के ऊपर कैसे करना है। तो ये जैसे 9th में आपने जैसे करा था वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है, बस वहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे दो लाइन करनी है। तो मैंने पॉइंट्स को बना दिए, 30 था, 30 यहाँ पे आया, 03 यहाँ पे है, ज्वाइन कर दिया लाइन को, और ऐसी 02 और यहाँ पे है मेरा 1.30। ठीक है, तो यानी 0 वाली वैल्यू को छोड़ के हमें क्या दूसरी वैल्यू के ऊपर क्या पॉइंट लगा देना है। 30 है तो यानी कि हमें x की वैल्यू 3 रखनी है, एक्स वाई होता था, फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है, तो x 3 है, y 0 है, तो यानी कि हमें बस x 3 पर जाना है, y को नहीं करना है, यानी हमारी लाइंस के ऊपर ही पॉइंट्स आएंगे और उसके बाद ज्वाइन करना है। तो ये हमारा लाइन बन रहा है जो कि क्या इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा एक्स वाई की वैल्यू होती है। यहाँ पे जो है 2 1 आया है तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप अपने ग्राफ बनाने के लिए। अब जैसे कि x मेरी वैल्यू 2 और 1 आई है, तो अगर मैं चेक पॉइंट्स जो निकले हम उस पॉइंट से चेक कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। जो x 2 आया था और 1 आया था y, तो अगर इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो 2 + 1 = 3 है, तो 3 = 3, तो यानी कि x और y की वैल्यू जो हमारी सही है। तो दूसरी इक्वेशन में भी अगर x y की वैल्यू पुट करते हो तब भी हमारा आंसर = 4 आएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो है सही है कि गलत है। ये ग्राफ मेथड में भी ऐसा ही है, और जो 3 मेथड है आगे हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में मेथड में हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन लिया हमने,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है द सेम ग्राफ पेपर, यानी दो इक्वेशन दे रखी है सेम। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड हुआ है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं वर्टेक्सेस ऑफ ट्रेपिज्म, यानी एक ट्रेपिज्म फॉर्म कर रहा होगा लाइन से, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पिछले वाले ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एरिया बन रहा है। अब दो एरिया बन रहे हैं इस ग्राफ के, एक तो ये जो कि एक्स एक्सिस के साथ है और एक ग्राफ इसका बन रहा है, सॉरी एक एरिया ये बन रहा है पूरा जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। और हमारे पास फॉर्मूला वही होता है एरिया निकालने का। अगर पूछ लेता है कि इसका एरिया बताइए एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, तो 1/2 बी मल्टीप्लाई एच होता था। तो यहाँ पे बी की वैल्यू ये है 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 का क्या है 1 2, यानी कि बी कितना हो गया हमारा, अगर लगा लेते हैं तो बी हमारा 2 हो गया। और एच की वैल्यू ये होती है जो कि कितना है हमारा 1। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं 2/2 तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ऐसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं। इसकी ये है हमारी, अगर इसका b पता करना है तो यहाँ 0 से 3 हो गया हमारा और 0 से 2, टोटल हो गया 5। और h ये है हमारा जो कि कितना है 2। तो इससे हम यहाँ निकाल सकते हैं एरिया। तो ऐसे ही फॉर्म कर रहा है इस सेकंड क्वेश्चन में, एक ट्रेपिज्म बन रहा है हमारा, समलंब बन रहा है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम पहले वही करेंगे, दो इक्वेशन 2x + y = 2। तो 2x + y = 2 है। सेम हम इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जैसे y यहाँ पे 0 पुट करा है तो हमारा x आ गया हमारा 2/2 1 आ जाता है। ऐसे ही हम x की वैल्यू को अगर 0 पुट करते हैं तो पूरा 0 होगा, y = 2 आ जाता है। ठीक है, तो 0 पुट करना इजी है क्योंकि इसमें आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, और आंसर जो आपने सीधा बॉक्स में लिखना जरूरी नहीं है, ये सारा करने का सीधा बॉक्स बना दो। ऐसे ही हमने दूसरे का निकाला है 2x + y = 6 के लिए। तो x y 0 रख देते हैं तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, और x को अगर 0 रख लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और y हमारा 6 आ जाएगा। तो ये दोनों बॉक्सेस बन गए हमारे। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये हमारा पॉइंट्स है। जैसे पहला है हमारा 1 0 और 0 2, 1 0 और 0 2 ये ग्राफ के ऊपर नोट करा हुआ है। ठीक है, ये एक लाइन है पूरी 1 2 3, ये आपको पता ही होगा 4 5। तो इसमें ये पॉइंट आ रखे हैं, इसको हमने ज्वाइन करा, एक ये पॉइंट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ऐसी सेकंड लाइन के लिए सी, और ये आ रखा है हमारा, लाइन का नाम हमने यहाँ पे लिख देना है, कौन सी लाइन कहाँ पर है, किसके लिए हमने डिनोट करा है। अब ये लाइन का टाइप जो है वो पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। अब ट्रेपिज्म देखते हैं, ट्रेपिज्म फॉर्म कहाँ कर रहा है। तो ट्रेपिज्म यहाँ पे हमारा ये फॉर्म कर रहा है, दो लाइनों के बीच में बोला था उसने। तो ये नाम भी लिख रखा है हमने, यहाँ हमारा जा रहा है ए से बी, ये हमारा ट्रेपिज्म फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हमारे पास पता है। अब ट्रेपिज्म का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालना था इसका ट्रेपिज्म का जो ABCD था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने क्या करा है, एरिया ट्रेपिज्म का निकालने के लिए दो ट्रायंगल है OCD और AOB। ठीक है, यहाँ से हमने, अब हमें निकालना है एरिया जो है इसके बीच में। ठीक, तो हमने क्या करा है, ट्रायंगल का एरिया लगाना है। तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, दूसरे वाला एक ट्रायंगल, मैंने एक बड़े वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, और एक छोटे वाला ट्रायंगल लिया, उसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया इसको। तो हमारा जो एरिया बचेगा वो ट्रेपिज्म, ये इसका ट्रेपिज्म का एरिया बचेगा समलंब का। तो हमने दो ट्रायंगल का एरिया से हमने इसको माइनस कर दिया। और सिंपल ट्रायंगल है ये हमारा, एक ये है जिसमें B ये रहा, H ये रहा, और एक बड़े वाला है जिसमें B यहाँ है और ये H है। तो माइनस करके इसमें 3 है और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे B और H, B × H करके हमने एरिया निकाल दिया। यहाँ पे 3 है, 6 है, और इस वाले में 1 2 है, और यहाँ पे माइनस करके 3 2 6 6 - 2 = 8।
तो 8 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया है, जो भी ट्रेपेजम है हमारा इतना इसका। तो इस तरह से हम अगर एरिया पूछता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और हमेशा ट्रायंगल वाला ही रूल लगेगा क्योंकि हमेशा यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो हम उससे आराम से ईजिली निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चेंज कर दिया, सेम सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम हमें दिया हुआ है 2, उसका हमें ग्राफिकल मेथड से यूज़ करना है। इसमें कह रहा है प्रूफ करना है एज इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि इसके सोल्यूशन बड़े सारे इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी के लिए हमें पता है कि लाइन जो है ग्राफ पे अगर डिनोट करेंगे तो एक लाइन जो दूसरी लाइन के ऊपर होएगी, ठीक है, कोइंसाइड करेगी, संपाती होएगी, जिसके इन्फिनिटी पॉइंट निकलते हैं। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ अगर हम बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो यानी एक के ऊपर एक बनेगा। तो ग्राफ के लिए वही आप बॉक्स बनाओगे एक्स वाई करके, सेम ये आप बना सकते हो। 1 ज़रूरी नहीं है कि मैं 0 0 ले रहा हूँ तो आप भी 0 ले, आप 1 ले सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है। वैसे जैसे कि इसका मैंने ग्राफ बनाया था, यहाँ पर है बना हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट्स मैंने ड्रॉ करे हैं, तो हमारी एक के ऊपर एक पॉइंट्स आए हैं और हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे जो प्रूफ करना था कि सॉल्यूशन इन्फिनिटी है कि नहीं है, या तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इन्फिनिटी है। तो ये आ गया हमारा। तो मैंने तीनों बना लिए हैं। तो पहले में हमने जो सोल्व करा था, हम देखते हैं कि मेथड लगा के हमने यहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग बनाया था ग्राफ, दूसरा जो है पैरेलल बन गया हमारा, और तीसरा जो है कोइंसाइड कर रहा है। और आप इसको जो ए बाय जो लास्ट वीडियो में मैंने करवाया है, इससे भी पहले ही पता कर सकते हो कि हमारा ग्राफ किस टाइप का होगा। और इससे हमें पता चल जाता है कि ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड होगा या पैरेलल होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदित होगा, और उसके सॉल्यूशन भी हमें पता चल जाते हैं। तो ये ग्राफ मेथड था जो आज हमने करा है। नेक्स्ट मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, वो हम नेक्स्ट वीडियो आप बनाएंगे, आप उसमें देख सकते हो। आप जब तक इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक में इसमें क्वेश्चंस दिए हुए, आप उनको ट्राई कीजिए।